कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप लोगों को हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय समाज, उसका अर्थ, परिभाषाएं एवं उसकी विशेषताओं को देखेंगे। भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी, ये जो टॉपिक है ये सोशियोलॉजी का इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में भी दिखेगा, क्लास 12 में इसके संदर्भ में दिया गया है। ये आपको पीजीटी के एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेगा और साथ ही साथ ये यूपीएससी या फिर सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये टॉपिक आता ही है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग का जो पीजीटी का सिलेबस है, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका जो बेसिक एक हम लोग को पढ़ना चाहिए वो यह है कि एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक को हम लोग को पढ़ना होगा। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि 11 और 12 में रहते हैं, इसमें सोशियोलॉजी भी है। तो सोशियोलॉजी का अगर आप क्लास 11 और 12 एनसीईआरटी किताब को अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं तो देखिएगा कि आपके 60 से 70 तक के क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं और आपका जो एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। तो और मैं जैसे कि आप लोगों को प्रॉमिस की हूँ कि जनवरी के लास्ट तक हम लोग का सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो पूरा यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज कवर हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग का 2000 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी चल रहा है। तो उसी से ही रिलेटेड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर 1 भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी के संदर्भ में देखेंगे। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, समाजशास्त्र क्या है कि ये अन्य विषयों से अलग इसको बोला जा रहा है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से शुरुआत नहीं करता है। समाजशास्त्र विषय को अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो उसको आपको शून्य से शुरुआत होता है। कैसे होता है कि अगर आप किसी बच्चे को जो क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, अगर आप उससे जाकर बोलिएगा कि ज्योग्राफी के बारे में बताओ, हिस्ट्री के बारे में बताओ, साइकोलॉजी के बारे में बताओ या फिर इकोनॉमिक्स के बारे में बताओ, तो वो आपको नहीं बता सकेगा कि क्या है इसका विषय वस्तु। लेकिन अगर आप सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के संदर्भ में अगर बोलिएगा तो कोई भी बच्चा, एक 6 साल का बच्चा को ये बेसिक नॉलेज होता है कि समाज क्या होता है, परिवार क्या होता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कहाँ पे जन्म लेते, परिवार में, परिवार कहाँ पे रहता है तो समाज में। तो हर एक मनुष्य जो होता है वो सामाजिक प्राणी होता है, वो समाज के अंतर्गत रहकर ही अपने जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न करता है। तो एक 6 साल के बच्चे को ये तो नॉलेज रहता है कि उसके परिवार में जो बड़े होते हैं उनका प्रणाम करना चाहिए, उनका कैसे आदर करना चाहिए, या फिर जो रिलेटिव होते हैं उनके साथ, किस रिलेटिव के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये इसको नॉलेज रहता है। जो विवाह आदि समारोह होता है वो बचपन से ही देखते आता है तो उसके संदर्भ में भी नॉलेज है। तो क्या हो जा रहा है कि जहाँ समाजशास्त्र हम लोग को पहले से ही या अपने आप जो हमारा प्राप्त ज्ञान है, जो सहज ज्ञान है, कहीं कहीं हमें हेल्प भी करता है और कहीं कहीं ये हमारे लिए बाधा भी उत्पन्न करता है। तो चलिए और डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं तो भारतीय समाज के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो भारत इतना विशाल देश है जिसमें अनेकों विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रकृति के विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं महासागर है, कहीं वन है, कहीं मरुस्थल, कहीं पठार आदि हैं। और इस प्रादेशिक एवं भौगोलिक विविधता वाले विशाल भूखंड पर निवास करने वाले भारतीय समाज विश्व के अति प्राचीन समाजों में से एक माना जाता है। सैकड़ों भाषाएं और बोलियां को यह देश अनेक आदिवासियों के सामाजिक जीवन की विचित्रताओं से ये युक्त है। भारतीय समाज के अध्ययन करने वाले विद्वानों की अगर बात की जाए तो भारतीय समाज के प्रमुख संरचनात्मक विशेषताएं खोजने का प्रयास करने में एम.एन. श्रीनिवास जी ने भारतीय सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताओं, इसके सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में बताया है। लुईस ड्यूमा जी ने श्रेणी को भारतीय समाज का एक प्रमुख लक्षण माना है। तो योगेंद्र सिंह ने भारतीय समाज के प्रमुख संरचनात्मक एवं परंपरागत 4 लक्षण बताए हैं। वे 4 लक्षण कौन कौन से हैं? श्रेणीबद्धता, समग्रवाद, निरंतरता तथा लोकातित्व। भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता या महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह विविधता में एकता यहाँ हमें देखने को मिलती है। विविधता में एकता, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय समाज की विभिन्नताओं को कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है।
हमारा जो देश है भूमध्य गोलार्ध में स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक भारतीय भूमि की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय समाज के अंतर्गत यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के धर्म और संस्कृति भी देखने को मिलेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, भाषा, प्रजाति आदि व्याप्त हैं और सबके अपने अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग उनके धर्म के कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुएं भी हैं। जो हमारा भारतीय समाज है ये एक बहुराष्ट्रीय राष्ट्र है। प्राचीन काल से ही भारत में अनेक भाषाएं एवं बोलियों का प्रचलन रहा है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो 18 राष्ट्रीय भाषाएं हैं और 1652 के लगभग बोलियां यहाँ पे पाई जाती हैं। भारत में रहने वाले लोग इतनी भाषाएं एवं बोलियां इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उपमहाद्वीप का एक लंबे समय से विविध जो प्रजातीय समूह का यहाँ पे आए हैं। विभिन्न प्रकार के राजा महाराजाएं, उनके अपने अपने धर्म रीति रिवाज है, वो आकर यहाँ पर शासन किए हैं। तो उनका जो बोली का, उनके भाषा का प्रभाव है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और भारत की जो भाषा परिवार है अगर इसको बात की जाए तो इसे 4 भाषा परिवारों में बांटा गया है। वे 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिक परिवार, द्रविडियन परिवार, साइनो टाइबेटियन परिवार और इंडो यूरोपियन परिवार। तो आपके ऑस्ट्रिक परिवार के अंतर्गत जो जनजातीय पट्टी के लोग हैं वे आ जाएंगे, जैसे संथाल, मुंडा, हो आदि। द्रविड़ परिवार के अंतर्गत तेलुगु, तमिल, जो मलयालम हो जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। और आपका साइनो तिब्बतियन परिवार के अंतर्गत जो उत्तर पूर्वी की जो जनजातियां हैं वे मेनली आ जाएंगे। और जो इंडो यूरोपियन की बात की जाए तो पंजाबी, सिंधी, ये सब, कोंकणी, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, ये सभी आ जाएंगे। यहाँ पे भारत में अनेकों धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। एक समय तक भारत में एक साथ विश्व के कई धर्म फल फूल रहे हैं, जैसे हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ऐसे बहुत सारे आपको धर्म मिलेंगे। फिर विभिन्न प्रकार के नाना मत और नाना संप्रदाय के लोग मिलेंगे, जैसे शैव धर्म के हो गए, सनातन धर्म के हो गए, उसके बाद वैष्णव धर्म, नानक पंथी, आर्य समाज आदि विभिन्न प्रकार के जो धर्म के लोग हैं आपको यहाँ के अनुयायी देखने को मिलेंगे। इस्लाम धर्म में भी शिया और सुन्नी 2 प्रकार के संप्रदाय देखने को मिलेंगे। और अगर संस्कृति की बात की जाए तो जो भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 91 प्रकार के आपको संस्कृति देखने को मिलेंगे। अगर भारतीय समाज की जाति व्यवस्था की बात की जाए तो भारतीय समाज कठोर श्रेणीबद्धता में बंधा है। समाज चाहे किसी भी श्रेणी, कालखंड या युग का हो, उसके स्वरूप में असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग, नातेदारी स्थान आपको देखने के मिलेंगे। विभिन्न वर्ग के लोग हैं, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न जो सगे संबंधी हैं उनके नातेदारी में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। और जाति व्यवस्था की स्थापना हमारे भारतीय समाज की आधारभूत विशेषता है। भारत में सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया का जो मूल आधार है वो क्या है? जाति और वर्ग है। यहाँ पश्चिमी देशों में केवल वर्ग होता है और भारत में आपको जाति भी देखने को मिलेगा। भारत में हिंदू समाज प्राचीन समय से ही जाति के आधार पर अनेक श्रेणियों में बंट रहा है। जाति व्यवस्था के आने के कारण हमारा समाज समस्तरीय और विषम स्तरीय रूप से अनेक भागों में बटा हुआ है। उपरोक्त अगर हम लोग बातों को देखते हैं तो हम यह सारांश निकाल सकते हैं कि भारतीय समाज की विभिन्न विशेषताओं को स्पष्ट किया है। पहले यह बताया गया है कि भारत में विभिन्न प्रकार की विविधताएं विद्यमान है। इसके बाद इन विविधताओं के बीच भारतीय समाज में किस प्रकार से एकता की भावना विद्यमान है, विविधता रहते हुए भी कैसे एकता विद्यमान है। भारत देश में प्राचीन समय अनेक संस्कृतियां, भाषाएं, स्थान और प्रजातियों के लोगों का आना जाना रहा है, जिसके कारण यहाँ पे विभिन्न जाति संस्कृतियाँ रच बस गई हैं। और धीरे धीरे यहाँ का जो वातावरण, यहाँ की जो संस्कृति है उसमें एक नई मिली जुली संस्कृति का रूप ले लिया है। और बात करें तो भारत में जो लोग निवास कर रहे हैं उनकी अलग अलग बोलियाँ, भाषाएं, उनके अलग अलग धर्म संस्कृति हैं, अलग नस्ल प्रजातियाँ हैं और विभिन्न मान्यताएं, रिवाज, प्रथाएं, मत और विश्वास है।
परंतु इनकी विविधता होते हुए भी बोला जाता है कि भारत में क्या है, विविधता में भी एकता है। तो आई होप आप लोगों को भारतीय समाज पूरे अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा है। और इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।